हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3 टॉपिक्स को आप 1 बाय 1 यहाँ पर इसको समझना। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए लेट एक्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, मैंने मान लिया z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है ना, a एंड b आर रियल, ए और बी क्या है, दोनों रियल हैं। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है बेटा, और आपने क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कंसीडर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ z। ठीक है बेटा, तो रूट z, ठीक है ना, स्क्वायर रूट निकालना है z का, तो मैं इसको लिखूंगा अंडर द रूट ऑफ a प्लस आयोटा b दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट ये है। ठीक है बच्चों, मान लिया where x and y belongs to real। x और y भी क्या है, रियल। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या प्रोसेस है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करनी है। तो क्या हो जाएगा, इधर a प्लस आयोटा b इक्वल टू इधर हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना है। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। और इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy आयोटा। ठीक है ना, क्या करना है, इक्वेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को, दोनों साइड से इक्वेटिंग कर दीजिए। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखो रियल पार्ट इस साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट का मतलब जिसमें आयोटा ना हो, तो ये पार्ट एक ऐसा है जिसमें इसके साथ आयोटा नहीं है। यहाँ पर एक ए ऐसा है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट हो गए दोनों। क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। ठीक है ना, इक्वेशन हो गई मेरे पास ये 1। ठीक है ना, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लूँ। अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो, तो इमेजिनरी आयोटा के साथ क्या है 2xy, इधर आयोटा के साथ क्या है b। इक्वेशन नंबर हो गई 3। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताइए x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्या तरीका है। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वी हैव, एक रिजल्ट है
एज ए रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं इसको, और मोस्टली हम करते हैं x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये रिजल्ट है, आपको पता ही है, आइडेंटिटी भी है, ठीक है ना, ये इसके इक्वल होता ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल लेना, इसका होल स्क्वायर खोल लेना, दोनों को इसको चेक कर लेना, दोनों साइड इक्वल ही आएंगी, ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या हो गई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए, तो ए स्क्वायर हो गया, और प्लस ये बनना है मेरे पास 2xy का होल स्क्वायर, तो देखो 2xy की वैल्यू कितनी है b, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से दोनों साइड का स्क्वायर रूट करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए, इस इक्वेशन को मैं क्या मान लूँगा, फोर्थ, ठीक है ना। वैसे ये प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा ये, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इस सेकंड को और फोर्थ को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, सेकंड को और फोर्थ को। तो आप ये देखो कि अगर मैंने यहाँ प्लस माइनस लगाया तो ये आप बता सकते हो क्या है, ये एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव, वाई स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, तो देखो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा ना, तो इसलिए नेगेटिव मैंने हटा दिया, ठीक है ना। बच्चे यहाँ सोचते हैं कि ये प्लस माइनस आएगा, लेकिन हाँ प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ से देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के इक्वल रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव हटा दिया, ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है बेटा। सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, देखो सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व करना है। अब सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व करना है तो देखिए दोनों को लिख दीजिए आप इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। दोनों को सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ इसको इस साइड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू, इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस, अब आ जाएगा प्लस माइनस और ये रूट में हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। ये बन गई आपके x की वैल्यू, समझ गए, x की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, बताइए कहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से निकाल लूँ, सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा दूँ मैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो ये आ चुकी है, a प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी सॉरी, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, a है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस a, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये 2a एलसीएम लूँगा मैं इसका, तो कितना हो जाएगा, a माइनस 2a माइनस a हो जाएगा अपॉन ये 2। तो अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस माइनस, फिर ये पूरा रूट में आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a अपॉन 2। तो देखो एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ से दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, x की आ चुकी है और y की आ चुकी,
ठीक है बच्चों। तो देखो दोनों वैल्यू आ चुकी हैं x की y की। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपको कहाँ यूज़ करना है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट यही तो था। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको पता ही है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा, तो देखो इक्वल टू x की y की वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यूज़ को लगाऊंगा तो ये प्लस माइनस आ ही रहा है, तो इसको तो कॉमन ही ले लूँ मैं। ठीक है बेटा, और ऐसे कर दूँ, ब्रैकेट लगा लूँ, x की वैल्यू लिख दूँ, क्या है ये रही, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है ना, प्लस आयोटा अंडर द रूट, फिर आ जाएगा, अब y की वैल्यू लगा दूँ, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस a बाई 2। तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, ये हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है ना, अब इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, थोड़ा सा आपको इसमें मॉडिफाई और करना है कि आपको पता है कि z का मैंने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट निकाला है, तो मोड z कितना होगा पता है, मोड z आपको पता ही है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी होगा ना, यही होता है मोड z। मोड z कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर मोड z हो गया। तो देखो ये मोड z हो गया, ये भी मोड z हो गया। a क्या हो गया यहाँ पे, a क्या हो गया, a हो गया रियल पार्ट ऑफ z, और रियल z इसको मैं a बोलूँगा, मतलब z का रियल पार्ट ही तो है a। तो देखो इसको लिखने का दूसरा तरीका है प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, ठीक है ना, मोड z प्लस रियल z, ठीक है ना, अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट ऑफ मोड z माइनस रियल z अपॉन 2। ठीक है ना, ऐसे करके। एक बात और ध्यान रखना है कि अगर b पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और अगर b नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना बेटा, तो अगर ये प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सीधा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस माइनस आयोटा b का प्लस माइनस हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, ये प्लस माइनस तो आना ही है, और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और या फिर आप ऐसे ध्यान रखो कि अगर प्लस है तो प्लस आना है और माइनस है तो माइनस आना है। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्वायर रूट आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला भी है, अगर डायरेक्टली आपको यूज़ करना है तो ये डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ चुका। आप देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। क्या है हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास 7 माइनस 5 प्लस 12 आइटम ले लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटम, 5 प्लस 12 आइटम, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा स्क्वायर रूट 5 प्लस 12 आइटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x प्लस आयोटा वाई। लेट कर लिया मैंने, मान लिया कि x प्लस आयोटा वाई है। देखो ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो देखिए स्क्वायरिंग कर दूँ, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। समझ रहे हो। ठीक है बेटा, इक्वेट कर दूँ, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 5। इक्वेशन नंबर आप इसको 1 मान सकते हैं, इसको सेकेंड, और इमेजिनरी पार्ट कितना 2xy इक्वल टू कितना 12, सेकेंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है बेटा, आप वी हैव एक इक्वेशन आपको पता है, जो रिलेशन आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2xy का होल स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया। देखो इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है,
होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू मेरे पास इक्वेशन सेकेंड से कितनी हो गई 25 प्लस 2xy की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 169 हो गया। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है ना 13, क्योंकि प्लस माइनस 30 नहीं ला सकता, नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये इक्वेशन हो गई फोर्थ, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, ठीक है। ये कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, तो बेटा 2x स्क्वायर कितना आ गया 18, तो x स्क्वायर कितना आ गया 9, तो x कितना हो गया प्लस माइनस 3, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा दूं कितनी 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो बेटा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4, वाई की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। अब ये दोनों वैल्यू को आपको कहाँ यूज़ करना है, इसी इक्वेशन में। तो देखो प्लस माइनस तो दोनों में आ रहा है, प्लस माइनस कॉमन आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ये प्लस 2 आयोटा, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ऐसे करके आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ जाए स्क्वायर रूट फाइंड करने की तो ये प्रोसीजर है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट फाइंड करने का या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो आपको बताया गया था, ठीक है। अच्छा आप देखिए बेटा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बेटा एंगल, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट और इसका दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। आर्गेंट प्लेन है, ये मैंने आर्गेंट प्लेन बना लिया एक्स, ठीक है ना। रियल एक्सिस है, रियल और ये इमेजिनरी, ठीक है ना। मेरे को क्या करना है कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, इसका मेरे को क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट का मतलब एम्पलीट्यूड। ध्यान रखना है एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एक होता है सिंपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट अगर आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट वैसे तो आजकल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही चल रहा है, ठीक है ना। मोस्टली आर्ग्यूमेंट के बारे में नहीं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट पूछता है तब भी हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल के बताते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर आर्ग्यूमेंट देखा जाए तो ये 0 से 360 के बीच एंगल होता है, ठीक है ना। 0 से शुरू होगा 360 तक, मतलब आर्ग्यूमेंट का मतलब ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है आपको एक बार, ठीक है। कहीं भी पॉइंट आ जाए मेरे पास तो यहाँ से ऐसे करके रोटेट करके जाना है और जहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, ठीक है ना, ये जेड है, तो यहाँ से ओरिजिन से मिला दो इसको, ठीक है, ओरिजिन से मिला दो, तो ये जो है ना एंगल कितना यहाँ से शुरू किया तो कितना एंगल रोटेट हुआ, तो ये जो एंगल है ना यही इसका आर्ग्यूमेंट है। अगर कोई मान लो ये Z1 है, अगर कोई Z2 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, तो Z2 का आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, इसको इससे मिला दीजिए, तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया। यहाँ से जो एंगल यहाँ तक बना इसको कहते हैं Z2 का आर्ग्यूमेंट, ठीक है बेटा। ये इसका θ1 और मान लो ये हो गया θ2, ठीक है ना। और एक एंगल अगर मेरे पास यहाँ भी आ सकता है इधर, ठीक है ना, इधर भी आ सकता है, और ये मेरे पास ये कोई Z3 है, ये Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यहाँ पर हो गया Z4, ठीक है बेटा। तो Z3 आ गया तो मैं ऐसे भी रोटेट करके यहाँ आ सकता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको 180 से ज़्यादा एंगल ला जाऊँगा तो फिर ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो केवल 0 से 180 ऐसे, और या फिर अगर नीचे है तो फिर ऐसे क्लॉकवाइज घूम के जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और केवल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट तो बेटा 0 यहीं से जाना है आपको, चाहे वो किसी क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होके जाना है। लेकिन आजकल इन दोनों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात होती है, आर्ग्यूमेंट की बात नहीं करते हम,
ठीक है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट की बात करी भी रहा है आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट का मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है बेटा, तो देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेटा, ये होता है -π से पाई, ठीक है ना, -π से पाई होता है। मतलब अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड में है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है ऐसे रोटेट होके, ठीक है ना। अगर यहाँ तक भी है, अगर इस रियल एक्सिस पे भी है, तो आपको यहाँ से ऐसे करके रोटेट होके जाना है, यहाँ तक जाना है। और अगर जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कोई यहाँ नीचे है इस लाइन से, इस लाइन के बिल्कुल नीचे कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, तो फिर आपको फिर यहाँ से ऐसे नहीं जाना, फिर आपको ऐसे जाना है, इधर से जाना है, मतलब नेगेटिव एंगल में जाना है। समझ रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, मतलब -π से, -π यहाँ से चलेगा, फिर ऐसे -π/2 हो गया, -π/2 से 0 पे आ गया, और 0 से फिर π/2, π/2 से फिर π पे आ गया। तो -π से और π तक हमारे पास जो भी आंसर बनता है वो -π to π बनता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट का मतलब ही समझ गए कि एंगल, ठीक है ना, कि जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिला दीजिए, ठीक है, ओरिजिन से मिला दीजिए। फिर देखिए कि रियल एक्सिस से उसका कितना एंगल है, उसी को कहते हैं उसका आर्गुमेंट, उसी को कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा। ऐसे ही Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, ओरिजिन से मिला दो और रियल एक्सिस से देखो कितना एंगल बना, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो रियल एक्सिस नीचे आ गई दोनों पॉइंट, तो हमें ऐसे नहीं जाना, फिर आपको ऐसे जाना है इधर से। तो अगर ये Z4 है तो आपको ऐसे जाना है इधर से, अगर Z3 पे जाना है तब भी आपको ऐसे ही जाना है इधर से। ठीक है बेटा। तो मान लीजिए कि थीटा Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे इसको मैंने a + i/b नाम दिया हुआ है, जैसा कि लिखा हुआ है Z कोई a + i/b फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब a एंड b दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है। a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो बेटा मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को मैंने p मान लिया, ये इसके ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z है, और Z है तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर a + i/b। तो मैंने P से इस रियल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए कि ये यहाँ पर M पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये 90 एंगल हो गया, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि ये बन गया एक राइट एंगल, ठीक है ना, राइट एंगल हो गया। मेरे को थीटा फाइंड करना है, बताइए आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए इफ यहाँ लिखेंगे नंबर 1, इफ point lies in first quadrant it means, या फिर Z लिख सकते हैं हम यहाँ पर Z, if Z lies in first quadrant then A, B क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, A और B दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अब मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन राइट ट्राइंगल OMP में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बता सकते हो। देखो ये a + i/b है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, a, b, तो ये क्या होगी, a होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, b होगी। ठीक है बेटा। तो ये a होगी और ये b होगी, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, b/a, ठीक है ना, b/a। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b/a, ठीक है ना, ये पॉजिटिव, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
tan इनवर्स b बाई ए। तो ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो वैसे भी पॉजिटिव ही रहना है, तो ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए, ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया बेटा, इसका आर्ग्यूमेंट हो गया, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। अच्छा, अगर सेकंड कंडीशन क्या आ सकती है कि इफ जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए तो क्या होगा, नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो ना, मतलब जेड अगर यहाँ लाई कर रहा है, मान लीजिए कि ये जेड है, ठीक है ना, इसको मैंने मान लिया a प्लस आयोटा भी, तो यहाँ से ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मैंने n मान लिया, ये राइट एंगल बनेगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, a होगी। अब माइनस ए तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फ़ा, ठीक है ना, इसको मैंने एंगल अल्फ़ा मान लिया। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ से tan अल्फ़ा निकालूंगा, ठीक है ना, tan अल्फ़ा। जब tan अल्फ़ा निकालूंगा बेटा तो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला फिर भी b बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बाई ए। लेकिन ये अल्फ़ा जो है ना, क्या है मेरे पास, अल्फ़ा क्या है, एक्यूट एंगल है, दिख रहा है आपको, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब है 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा है तो ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव लेना है तो मेरे को मोड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिव है, अल्फ़ा एक्यूट एंगल है। तो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू फिर कितनी हो गई, यहाँ से tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई ए। समझ गए। तो अब सुनिए मेरी बात कि ये जो z था सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका आर्गूमेंट कितना होगा। आर्गूमेंट यहाँ से थोड़ी देखेंगे, आर्गूमेंट तो हमेशा इधर से देखा जाता है। तो बेटा इसका आर्गूमेंट यहाँ से ये तक का एंगल होगा, यही एंगल होगा। तो जब ये अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो आर्गूमेंट कितना हो जाएगा इसका बेटा, आर्गूमेंट इसका हो जाएगा, आर्गूमेंट इस जेड का, मान लो कि ये Z1 मान लिया मैंने, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर जेड ही है, चलो Z मत मानो, इसको जेड ही मान लो, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आर्गूमेंट क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना, ये वाला एंगल। क्योंकि इस जेड ने सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से कितना एंगल बनाया, अगर ये अल्फ़ा बना रहा है तो ये पाई माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो ना क्या बन जाएगा, आर्गूमेंट, वेयर अल्फ़ा कितना होगा, tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई ए। ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गूमेंट आपका इतना ही रहेगा जितना है, क्योंकि जो थीटा, अगर मैंने इसको अल्फ़ा मान लिया तो यही आर्गूमेंट है, ठीक है ना, आर्गूमेंट यही है। कितना एंगल आया, अल्फ़ा आया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास थीटा मानो, अल्फ़ा मान लो, थीटा है कोई बात नहीं, तो थीटा आर्गूमेंट हो गया, ठीक है ना। आर्गूमेंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी। ऐसे ही अगर थर्ड में होगा, ठीक है ना, थर्ड में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो क्या आर्गूमेंट होगा इसका बेटा, ध्यान रखना। इसको एक बार फिर रफ कर देते हैं और एक नया डायग्राम एक बार फिर देखते हैं, जिससे कि आपको क्लियर पता चलेगा कि देखिए ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है ना। अब मैं Z1 Z2 Z3 ऐसे मान लेता हूँ। देखो ये है मेरे पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, ये है मेरे पास Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड क्वाड्रेंट में है मेरे पास क्या, Z3, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है मेरे पास, Z4, ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास इसका आर्गूमेंट ये हो गया, इसका आर्गूमेंट ये हो गया, और नीचे वाले को तो मैं इधर से जाऊंगा, ऐसे ये हो गया इसका आर्गूमेंट, और इसका आर्गूमेंट ये हो गया। समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ Z, अगर ये थीटा है, ठीक है, मतलब थीटा है और ये अल्फ़ा है, ठीक है ना, और ये अल्फ़ा मान लिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और इसको मैंने अल्फ़ा ही मान लिया, ऐसा कर लीजिए, इसको भी अल्फ़ा मान लिया, ये अल्फ़ा है और ये माइनस अल्फ़ा हो गया, ठीक है ना।
और या फिर आप ऐसा करिए, इसको छोड़िए, ये एंगल आप समझ लो कि इधर से Z1 भी इधर से काउंट करना है, Z2 का भी आर्गुमेंट यहाँ से काउंट करना है, Z3 का आर्गुमेंट आपको यहाँ से ऐसे जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, और Z4 के लिए भी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है बेटा, तो आर्गुमेंट Z1 कितना होगा, थीटा। ठीक है ना, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स बी बाई ए, ऐसे tan इनवर्स बी बाई ए, ये थीटा की वैल्यू होगी मेरे पास। ठीक है बच्चों, थीटा हो गया tan इनवर्स बी बाई ए, समझ गए। और ऐसा करते हैं, चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी प्रोसेस कर देता हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले आप निकालेंगे अल्फ़ा। ठीक है ना, सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फ़ा, और अल्फ़ा का फॉर्मूला, अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स बी बाई ए। समझ गए बेटा, सबसे पहले आप अल्फ़ा फाइंड करो। ठीक है ना, और अल्फ़ा मिलेगा आपको tan इनवर्स बी बाई ए से, और tan इनवर्स मोड बी बाई ए से। ठीक है ना, अब आर्ग्यूमेंट Z1 होगा बेटा अल्फ़ा। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट Z क्या होगा, जो अल्फ़ा आ रहा है ना वही होगा, क्योंकि Z1 किस में है, Z1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है Z1। अच्छा, अब देखिए आर्ग्यूमेंट Z2 कितना होगा, अब ये वाला एंगल लेना है, तो अल्फ़ा आपने निकाल रखा है, तो बेटा पाई माइनस अल्फ़ा ये आपका होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, क्योंकि Z2 किस में लाई कर रहा है, Z2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 निकालेंगे अल्फ़ा माइनस पाई, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि अल्फ़ा आपका यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना, ये अल्फ़ा निकलेगा। ठीक है ना, ये भी अल्फ़ा आएगा और ये भी अल्फ़ा आएगा। ठीक है ना, तो ये अल्फ़ा दोनों का सेम आएगा, सबका चारों का। तो बेटा ये तो आर्ग्यूमेंट अल्फ़ा ही हो गया। ठीक है ना, ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक पाई माइनस अल्फ़ा, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा। अच्छा, अगर ये अल्फ़ा हो गया तो Z3 का आर्ग्यूमेंट तो मैं यहाँ से लूँगा ना, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना हो गया, पाई माइनस अल्फ़ा, लेकिन नेगेटिव में है तो अल्फ़ा माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 कितना हो जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा अल्फ़ा है तो केवल ऐसे ही जाना माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू सबसे पहले आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसके एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, आर्गूमेंट फाइंड कर सकते हैं। आर्गूमेंट हमेशा माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई करता है, पाई इंक्लूड है और माइनस पाई क्या है, एक्सक्लूड है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं आर्गूमेंट का। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है आर्गूमेंट फाइंड करने का बेटा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है ना। अच्छा, आर्गूमेंट निकालने का एक सीधा तरीका और है, थोड़ा सा सोचना है आपको कि ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी, ये ओरिजिन। ठीक है ना। तो देखिए, एक नंबर है मेरे पास Z1, क्या है 3 प्लस 0 आयोटा, इसको मैं 3 बोलूँगा। Z2 है मेरे पास माइनस, ठीक है ना, माइनस ऐसे लिख लो, इसको मैंने 3 लिखा तो ये हो गया 3 प्लस 0 आयोटा। इसको लिख दिया मैंने -2 आयोटा। ठीक है, तो इसको लिखूंगा 0 - 2 आयोटा। ठीक है ना। Z3 है मेरे पास -5/2। ठीक है, इसको लिख दूंगा -5/2 प्लस 0 आयोटा। ठीक है ना। Z4 है मेरे पास, ठीक है ना, आयोटा मतलब आप लिख लीजिए कि 7 आयोटा, और इसको मैं लिखूंगा 0 + 7 आयोटा। तो देखो, ये जो 3 नंबर है ये कैसा है, प्योरली रियल। इसको मैं प्योरली रियल बोलूँगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली
इमेजिनरी है, ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, और ये प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है, ये प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है ना, प्योरली रियल है लेकिन पॉजिटिव है, प्योरली इमेजिनरी है नेगेटिव है, प्योरली रियल है लेकिन नेगेटिव है, प्योरली इमेजिनरी है लेकिन पॉजिटिव है। तो बेटा आपको जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वही चीज़ है। तो देखो ये प्योरली रियल है लेकिन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसमें जाएगा, इधर जाएगा ना, तो इस रियल एक्सिस पर होगा, कहीं भी हो सकता है। देखो 1 2 3 यहाँ होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरे पास Z1 यहाँ पर है। ठीक है ना, अब Z2 कहाँ होगा, ये प्योरली इमेजिनरी है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नीचे जाएगा, इसका मतलब है कि 1 2 ये आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये Z2। ठीक है ना, Z3 कहाँ होगा, ये प्योरली रियल है लेकिन नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस का 2.5, 1 2 ये यहाँ होगा, ये Z3 हो गया। ठीक है बेटा, अब Z4 क्या है, 7 आयोटा, ये प्योरली इमेजिनरी है तो इमेजिनरी पे होगा ना, इमेजिनरी एक्सिस पे। ये रियल है, प्योरली रियल है तो रियल एक्सिस पे होंगी। ठीक है, क्योंकि इनके प्योरली रियल वाले के इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये भी 0 है, प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट 0 है और ये भी 0 है, प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, तो अब देखो Z4 कहाँ होगा, प्योरली इमेजिनरी है लेकिन पॉजिटिव है, तो इमेजिनरी पॉजिटिव में होगा, ये मान लो 1 2 3 4 5 यहाँ होगा, मान लो ये हो गया Z4। तो अब सोचिए कि Z1 का आर्गुमेंट कितना होगा, 0, सिंपल सी बात है, प्योरली रियल नंबर है और वो पॉजिटिव साइड में है, तो देखो कहाँ गया, ओरिजिन से मिला दिया, तो इस लाइन ने रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 0। अच्छा, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है लेकिन नेगेटिव है, तो प्योरली इमेजिनरी देखो ये रहा, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो कितना होगा, -π/2। देखो यहाँ से ऐसे जाना है तो -π/2 हो गया, इसका 0 हो गया। ठीक है ना, आर्गुमेंट इसका कितना हो गया, आर्गुमेंट इसका 0 हो गया। Z2 का आर्गुमेंट कितना हो गया, -π/2। Z3 का आर्गुमेंट कितना हो गया, देखो Z3 केवल नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, तो ऐसे आएंगे और पाई हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पाई। और Z4 है, Z4 तो देखो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे करके यहाँ गया तो ये 90 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्गुमेंट कितना, π/2। तो बिना देखे मतलब ऐसे ही पता चल जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये दोनों नंबर दे रखे हैं तो फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं इसको देखो, ये इसका फाइंड करना है मेरे को, Z = 1 + √3 आयोटा। देखो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसको मैं A + आयोटा भी मान लूँ, तो A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू कितनी है, √3 है। ठीक है बेटा, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू √3 है। आपको बताया था कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स mod ऑफ B/A, ये फाइंड करना है पहले। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स B/A, B की वैल्यू कितनी है, √3, अब A की वैल्यू कितनी है, 1, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 60 की। ठीक है बेटा, 60 डिग्री की, इसको मैं π/3 भी लिख सकता हूँ। तो अब आप ये चेक करिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था किस क्वाड्रेंट में था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फ़ा होता है वही इसका आर्ग्यूमेंट होता है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 1 इधर जाएंगे, √3 ऊपर जाएंगे, तो लगभग इतना आएगा ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यहाँ पे, ये हो गया Z। तो यहाँ से इसको लाइन ऐसे ड्रॉ करो, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, यही इसका आर्ग्यूमेंट है। तो कितना हो गया, आर्ग्यूमेंट Z = कितना, π/3। तो ऐसे करके आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये जो है ना 2 टॉपिक आपके कवर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करिए, ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अपने घर पे सेफ रहिए, कोरोना की वजह से कहीं बाहर नहीं निकलना है अभी आपको। ठीक है, तो मेहनत करिए, वीडियो को देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और बार बार इसको पूरी तरीके से केयरफुली देखिए इसको, और इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ समझेंगे आप। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।